अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हम जिस होटल में रुके थे कागान में। और ये कुछ होटल का व्यू है। और ये होटल की फ्रंट साइड थी जहाँ पे सबने अपनी कार पार्क की हुई थी। और ये बहुत अच्छा साफ़ सुथरा होटल था। कोई यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट ट्राई कर गए हैं, उस हिसाब से ये बहुत साफ़ था। और ये इसका टेरिस था। टेरिस पे इन्होंने इस तरह से चेयर्स लगाई हुई थी। ये इसकी छत थी। और इस तरह से इन्होंने वॉल पे मिरर सेट किया हुआ था। और हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे। बाहर से हमने बाय किया था ड्राई फ्रूट। और इन्होंने ड्राई फ्रूट इस तरह की पैकिंग में हमें दिया, जो कि बहुत अच्छी पैकिंग की हुई थी इन्होंने। और ये सारा ड्राई फ्रूट भी साफ़ सुथरा था, हमने मिक्स लिया था। इसके बाद हम निकल गए खाना खाने। भूख तो इतनी खास नहीं थी क्योंकि शाम को हमने खाना खाया हुआ था कवई में। लेकिन फिर भी बच्चों को हम ले गए बाहर। और ये जी रूहान ने सूप अपने लिए ऑर्डर किया हुआ था। कौन सूप पी रहा था ये। कहते हैं बहुत मज़े का है। इसके हिसाब से ठीक था। और हम लोगों ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया हुआ था क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा नहीं थी। सुबहान को ज़्यादा फील हो रही थी, बेटे को मेरे। तो इसलिए फिर हमने रेशमी कबाब और चिकन टिक्का मंगवा लिया था। इनका खाना बहुत अच्छा था। बहुत इन्होंने सफाई का ख्याल रखा हुआ था। सब ने मास्क वेयर किए हुए थे। और इनकी जो सर्विस थी बहुत अच्छी थी। एक तो ये रनिंग में था, आप लोग जब भी जाएं इनका खाना वगैरह ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत अच्छा इनका होटल था। और रनिंग में जो चीज़ होती है वहाँ पे हर चीज़ फ्रेश आती है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब मेन्यू कार्ड लेते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें नहीं होती, लेकिन इनका ये सीन नहीं था। मेन्यू कार्ड में जो भी था वो सब इनके पास अवेलेबल था। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से कॉफ़ी ली। और कॉफ़ी लेके हम लोग अपने रूम्स में चले गए थे। काफ़ी थकावट थी। और ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग है। और नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने नाश्ता किया, उसी होटल से किया जहाँ से हमने खाना खाया हुआ था रात को। और क्योंकि इनका टेस्ट आउट क्लास था, मतलब हर चीज़ इनकी खाने पीने की बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी थी। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए थे झील सैफुल मलूक की तरफ। और मैं आपको बताती हूँ कि ये इस कदर डेंजरस रास्ते थे कि मैं मतलब पीछे मुड़ के नहीं देख सकती थी। अगर मैं पीछे देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि अभी बस मैं गई। और मेरा सांस ऐसे बंद हो रहा था क्योंकि इसके रोड काफ़ी कच्चे थे। और बिल्कुल हमारी गाड़ी पहाड़ के एज पे चल रही थी। मतलब दूसरी गाड़ी के लिए रास्ता नहीं बचता यहाँ पे। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ ख़ास तवज्जो दें और इन रास्तों को बनाएं और इनके साइड पे कुछ ऐसी चीज़ें लगाएं जिससे कि हमारे टूरिस्ट सेफ़ हों। अगर ये थोड़ा सा अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दें तो बाहर से भी लोग आएँ। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो आप ये देखें कि ये सिंगल रोड है। उफ, मैं तो पीछे मुड़ के देखती थी, ऐसे लगता था एक दफ़ा कि शायद मौत हमें यहाँ पे खींच के ले आई है। और वापस आके मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने नफल माने हुए थे कि अल्लाह एक दफ़ा वापस घर पहुँच जाए। बहुत डेंजरस और रास्ते हमारी गाड़ी यहाँ से बिल्कुल एज पे चल रही थी क्योंकि दूसरी साइड से दूसरी गाड़ियाँ आ रही थी, उनको भी ड्राइवर ने जगह देनी है। और साइड पे आप देखें कि इसकी कोई साइड पे जगह नहीं है। और हम लोग झील सैफुल मलूक पहुँच चुके थे।
और अम्मी तो मेरी बहुत थक गई थी। ये लोग तो झील के पास नहीं गए, ये नहीं बल्कि मैं भी नहीं गई, सिर्फ बच्चे और सिस्टर्स गई थी, क्योंकि काफ़ी हाइट पे थी और हमारे लिए ऊपर आना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जगह बहुत खूबसूरत थी और झील सैफल मलूक भी बहुत प्यारी थी। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया है। आगे हम लोगों का भी काम है कि हम इसको मज़ीद खूबसूरत करें, ना कि जगह जगह गंद डालें और मैस क्रिएट करें। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। इधर आपको काफ़ी सारे फूड पॉइंट्स मिल जाएंगे झील सैफल मलूक के पास, अगर आप मतलब स्नैक्स भी और कॉफ़ी चाय हमने है अपने लिए। मैंने कॉफ़ी मंगवाई थी। मुझे बाहर जाके चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो डब्बे के दूध के बनाते हैं और प्रोसेस मिल्क फिर से पिया नहीं जाता। कॉफ़ी में फिर भी इतना फील नहीं होता है, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी मंगवा ली थी। और ये सारा झील सैफल मलूक के पास जो बाज़ार बना हुआ है, ये वो था, फूड पॉइंट्स थे यहाँ पे। काफ़ी स्नैक्स वगैरह खाना अगर आप खाना चाहें। ये अनाया थक के मम्मी के पास बैठ गई थी। और ये एक बाबा जी आए थे जो कि यहाँ की स्टोरी सुना रहे थे झील सैफल मलूक की, और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमें इतना मालूम नहीं था इसके बारे में कि इसके बिहाइंड क्या स्टोरीज़ हैं और क्या है। ये है मलका पर्वत, और मलका पर्वत पहाड़ का नाम इन्होंने रखा हुआ है जहाँ से वो परी आई थी और उन्होंने बादशाह से शादी की थी। और ये वो गार की जगह है जहाँ वो दोनों गायब हो गए थे, और अभी आज तक गायब ही हैं, मिले नहीं दोबारा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप कहीं भी जाके गूगल पे सर्च करें आपको मिलेगी। मुझे तो कुछ पॉइंट याद हैं, कुछ याद भी नहीं है। और ये जी मेरे बच्चे इंजॉय कर रहे थे। वैसे अगर बच्चे इंजॉय करें तो ऐसा लगता है कि हमारा सफ़र सक्सेसफुल हो गया है, हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं, अगर हमारे बच्चे इंजॉय करते हैं तो। अच्छा जी, तो अब हम जा रहे थे वापसी की तरफ, और वापस हमने कागान जाना था, और उतरते हुए रास्ता थोड़ा इजी था, बनिस्बत हाइट पे जाते हुए तो बहुत मुश्किल था। और ये अब हम कागान की तरफ हमारा सफ़र था। खूबसूरत बहुत है, लेकिन मेरे दिमाग में यही आता है कि कुछ दिन के बाद ना यहाँ पे बर्फ़बारी स्नोफॉल शुरू होने वाली थी, तो इन लोगों का, ये लोग कैसे रहते होंगे। मैं अक्सर दिमाग में यही बात सोचती हूँ कि इनका लाइफस्टाइल क्या होगा। है अल्लाह ताला ने तो रिस्क हर जगह इंसान का लिखा हुआ है, लेकिन शायद काफ़ी टफ लाइफ है इनकी। मेरी सिस्टर तो इतना डर गई थी कि उसने तो अपना मुंह ही कवर कर लिया था।
और ये एक बहुत प्यारी आबशार बनी हुई थी, बहुत प्यारी जगह थी ये। अच्छा जी, झील सैफल मलूक के दरमियान में ना एक रास्ता आता है जो कि थोड़ा सा ही है, मतलब इतना लॉन्ग नहीं है, वो भी कच्चा है। वो बहुत डेंजरस, और वहाँ से पानी गुज़र रहा होता है, उस पानी में से गुज़र के हमें जाना होता है, जो कि नहायत ही डेंजरस था मेरे लिए। और फिर हम वापस आ गए, हम नारान आ गए थे, और ये नारान में एक होटल था और इतने रिज़ॉर्ट बना हुआ था और इतने खूबसूरत यहाँ पे व्यूज़ थे। लेकिन एक चीज़ का मुझे इतना दुख हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया, क्योंकि हम झील नाश्ता करके झील सैफल मलूक गए, वहाँ से सीधा हम कहान से नारान की तरफ आ चुके थे, क्योंकि हमारी वापसी थी इस्लामाबाद की तरफ। तो हमने कहा कि हम लोग, लेकिन नाइट स्टे का हमारा इस होटल में प्रोग्राम था कि हम रात गुजारेंगे, क्योंकि इसके व्यूज़ इतने अच्छे थे। और हमारा ये माइंड सेट था कि यहाँ पे खाना वगैरह खा के हम होटल के रूम में चले जाएंगे और नाइट स्टे करेंगे। लेकिन इनका खाना आया, यकीन करें आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, इस कदर गंदा खाना था। खाने को गंदा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने मटन कढ़ाई मंगवाई और वो जो मटन था वो बिल्कुल उसका कलर ग्रीन ब्लू हुआ हुआ था। और उसके साथ हमारी आदत है कि कोई ना हम दाल वगैरह या सब्ज़ी की ऑप्शन हो तो हम एक साथ मंगवाते हैं ज़रूर। अगर किसी को मटन वगैरह पसंद ना हो तो चलें वो खा लें। लेकिन वो इस कदर, और उनको ख़ुद को भी पता था कि ये खाना अच्छा नहीं है और हम इस तरह से किसी को क्यों ख़राब खाना दे रहे हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि बस छोड़ देना, लेकिन मुझे तो आदत है बोलने की, मैं तो चुप नहीं हुई। अलबत्ता मेरे छोटे भाई गए, उन्होंने कहा कि ये खाना ख़राब है, और उस ऑनर ने जब उसकी स्मेल ली तो रियल में वो खाना ख़राब था। और पहले से ना उसमें उन्होंने बहुत गंदा ऑयल ऐड किया हुआ था, और उसमें से थी वो मटन कढ़ाई और फ़िश के पीसेस भी निकल रहे थे। इतना मुझे दुख हुआ ना ये देख के कि मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ये हमारे ही मुल्क के लोग हैं और हम इन लोगों को क्या खिला रहे हैं और हम अपना क्या इमेज बना रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम तो पाकिस्तानी हैं, अगर कोई टूरिस्ट आए हैं किसी और कंट्री से आए हैं, उनमें हमारा क्या इमेज जाता है। इन लोगों को ये सोच होनी चाहिए कि अगर बिल हम अपनी मर्ज़ी से लेते हैं तो खाना भी हम कस्टमर की मर्ज़ी से लें। आप पंजाब टिक्का वाले जो थे, आप लोग जाएं एक दफ़ा और ज़रूर विज़िट करें। ये कोई प्रमोशन वगैरह वाली वीडियो नहीं है, या मेरा उनसे कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है मैं बिल्कुल वो बोल रही हूँ कि उनका खाना बहुत टेस्टी था। लेकिन ये जो रिज़ॉर्ट्स बने हुए थे, हर रिज़ॉर्ट की बात नहीं कर रही, कुछ मैक्सिमम जो थे बहुत गंदा खाना था। और ये जी थी मेरी अम्मी और बेटा मेरा, और ये नानी और नवासा एक दूसरे के बगैर नहीं रहते। ये अम्मी अब्बू, और अम्मी को यही फ़िक्र थी कि ये यहाँ से गिर ना जाए। बस अम्मी की तो जान है इसमें। और ये मैंने अम्मी को पकड़ के अपनी तरफ किया था। खैर जितनी देर बैठे हमने एंजॉय किया, लेकिन फिर हमने यहाँ से चाय वगैरह नहीं ली, क्योंकि हमारा बहुत बैड एक्सपीरियंस हो चुका था। और अब जी ये वीडियो के बस लास्ट सीन चल रहे हैं। अच्छा जी, मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
मेरे मालिक करम तो। आंखों में तेरी सूरत, होठों पे मेरे नाले, तेरे वास्ते सनम